तो दोस्तों आज मैं लाया गेम सीजन 1 के 12th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि नया गेम स्टार्ट होने लगा है जिसका नाम था कॉन्ट्राबैंड गेम। एक तरीके से हम इसे स्मगलिंग गेम कह सकते हैं और उसके साथ मौजूद सभी लोगों को एक एयरपोर्ट पे लाया जाता है जिसे दो सेक्शन में डिवाइड किया गया था, कंट्री ऑफ डे, कंट्री ऑफ नाइट। यानी कि इस गेम में दो ग्रुप्स होने वाले हैं, एक का नाम होगा कंट्री ऑफ डे, दूसरे का नाम होगा कंट्री ऑफ नाइट। इस गेम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि कंट्री ऑफ डे के सारे पैसे कंट्री ऑफ नाइट के पास है और सेम कंट्री ऑफ नाइट के साथ भी हो रखा है, यानी कि उनके पैसे कंट्री ऑफ डे के पास है। दोनों ही टीम को बारी बारी एक मेंबर को चूज करना है जो कि दूसरे ग्रुप के अंदर जाकर वहां के एटीएम से अपने पैसे निकाल कर लाएगा। और जब भी वो ऐसा करेगा दूसरी टीम अपनी टीम का एक मेंबर चुनेगी जो कि उसके सूटकेस को चेक करेगा। लेकिन चेक करने से पहले उसे गेस करना होगा कि सूटकेस के अंदर क्या है। सूटकेस खाली भी हो सकता है या फिर उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट हो सकता है। अगर इंस्पेक्टर सही गेस करता है, जैसे कि उसने एक अमाउंट बोला और वही अमाउंट सूटकेस के अंदर से निकलता है या फिर उससे ज्यादा निकलता है, तो वो सारे पैसे उसके। लेकिन अगर सूटकेस खाली निकलता है तो इंस्पेक्टर वाली टीम को एक पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। जैसे उसने बोला था कि सूटकेस के अंदर 50 मिलियन येन होंगे, तो पेनल्टी के तौर पर उसे उसका आधा अमाउंट देना होगा जो कि होगा 25 मिलियन येन। रूल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर देने के बाद सभी लोग सोच रहे होते हैं कि शायद इन लोगों को दो टीम्स में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन शॉकिंग न्यूज ये थी कि इनके साथ और भी पार्टिसिपेंट इस गेम के अंदर मौजूद थे, यानी कि नाउ और उसके सभी साथी एक टीम में थे और दूसरी टीम में वो कुछ अनजान लोग थे। और साथ ही पहली मर्तबा इस गेम के अंदर दो होस्ट होने वाले हैं, जिनमें से पहला था लेरोनीरा और दूसरा था नियार्को, जो कि दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा था। साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि नियार्को की टीम में कोई योकोया नाम का बंदा है जो कि आकियामा पर भारी पड़ सकता है, ऐसा लेरोनीरा का दावा था। और वहीं हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था जहां बस गेम स्टार्ट होने में एक ही घंटा बचा था और ये लोग स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे। अब बाकी अगर आप इस गेम के रूल्स को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको पिछली वीडियो को चेकआउट करना पड़ेगा, जिसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम नाव के सभी दोस्तों को देख पाते हैं कि बीच बहस चल रही होती है कि कौन पहला स्मगलर बनेगा। कोई भी स्मगलर बनने के लिए तैयार नहीं था कि तभी नाव जो कि बाथरूम में थी या एंट्री लेती है बताती है कि मैं स्मगलर बनने के लिए तैयार। वो ये भी बताती है कि मेरे पास इस गेम को जीतने का फुल प्रूफ प्लान है। मैं हर बार सूटकेस को खाली ही चुनूंगी, जिसके चलते अगर उनकी टीम का इंस्पेक्टर हमारे सूटकेस को चेक करता है तो हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा उन्हीं की टीम को पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते हमारे पास उनके पैसे आते जाएंगे। लेकिन कोई भी नाव के इस प्लान को खुश नहीं था, पर अभी के लिए वो उसी के प्लान को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो जरूर जानते हैं कि गेम में किसी तरीके का ट्विस्ट बाद में लाजमी निकलेगा। तो इस बारे में आकियामा से पूछती है कि क्या मेरा प्लान सही नहीं, जिस पर आकियामा कहता है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही है, लेकिन अभी के लिए हमें दूसरी टीम को ऑब्जर्व करना होगा ताकि हम उनके एक्शंस को जान सके और इस गेम के बारे में थोड़ा और जान सके। और तभी लेरोनीरा अनाउंस करता है कि 1 घंटे का टाइम खत्म हो चुका है, यानी कि गेम स्टार्ट हो चुका है। पहली बारी नाव की टीम की थी और क्योंकि नाव ही स्मगलर बनी थी तो उसे अकेले उनकी टीम के अंदर जाकर उनके एटीएम से पैसे विड्रॉ करने थे। वो एक सूटकेस खाली लेकर यहाँ से चली जाती है और ऐसे करती है कि सूटकेस काफी ज्यादा भारी है। वहां से वो इंस्पेक्टिंग रूम में पहुंचती है और वो देखती है कि दूसरी टीम का इंस्पेक्टर ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे पास कर देता है और सूटकेस चेक किया जाता है तो सूटकेस खाली था। ये देख नाव शॉक हो जाती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि सूटकेस खाली है। जहाँ अगले सीन में आकियामा और मिस्टर एक्स उसे समझाते हैं कि एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में कोई भी सिंपल आदमी सोच सकता है, यानी कि दूसरी टीम ऑलरेडी इस स्ट्रेटेजी के बारे में जानती थी। मिस्टर एक्स अपनी कैलकुलेशन कर गेस करता है कि टोटल हमारे पास 50 राउंड है और जो भी 27 राउंड को जीतने में कामयाब हो जाएगा वो टीम यहाँ जीत जाएगी। लेकिन ये असम्पशन मिस्टर एक्स का दूसरी टीम के लिए था, यानी अगर वो 27 राउंड को जीत जाती है तो नाव की टीम के लिए यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। नाव की टीम की बारी अब इंस्पेक्टर बनने की थी और ये लोग अपनी टीम में से एक इंस्पेक्टर को चूज कर भी लेते हैं। उसे यहाँ इंस्पेक्टिंग रूम में भेज दिया जाता है और तभी दूसरी टीम का स्मगलर आकर इंटर करता है, जिसके सूटकेस की आवाज सुन वो समझ पाता है कि सूटकेस खाली है। बेसिकली नाव की टीम का भी यही अंदाजा था कि वो लोग भी सूटकेस खाली लाने की कोशिश करेंगे जिस तरह नाव ने सोचा था। लेकिन जब सूटकेस खुलता है तो सभी लोग देख शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सूटकेस के अंदर तो पूरे 100 बिलियन येन थे और इस तरह दूसरी टीम यहाँ अपने 100 बिलियन येन लेने में कामयाब हो जाती है। सीन कटो का लेरोनीरा और नार्को पर आता है, कहते हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था, जरूरी है योकोया की स्ट्रेटेजी होगी। सीन कटो का नाव की टीम पर आता है, जहाँ मिस्टर एक्स काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि अब उनकी टीम 100 बिलियन येन लेने में कामयाब हो गई है। लेकिन आकियामा सभी को शांत करते हुए कहता है कि हमारी हार नहीं है, हमें अब और भी जल्दी जल्दी सोचना होगा और किसी तरह एटीएम से पैसे निकालना शुरू करने होंगे, यानी कि अगली टर्न हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो डिसाइड करते हैं कि अगली बारी के लिए स्मगलर कौन बनेगा। ये लोग रॉक पेपर सीजर के जरिए चूज करते हैं कि स्मगलर कौन बनेगा और इनका स्मगलर डिसाइड हो जाता है। थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। एटीएम में पैसे निकालते वक्त वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और जब इंस्पेक्टिंग की बारी आती है तो सामने वाली टीम का इंस्पेक्टर उसे पास कर देता है, यानी कि अब जो भी सूटकेस के अंदर है वो नाव की टीम का हो चुका है। मिस्टर एक्स और बाकी सभी लोग ये देख एक्साइटेड होने लगे थे, क्योंकि सूटकेस के अंदर उनके मुताबिक पैसे होने ही चाहिए थे, क्योंकि आकियामा ने पैसे छीनने का इनको मशवरा दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूटकेस खाली निकलता है, जिसे देख के लोग शॉक हो जाते हैं। जब इनका स्मगलर वापस आता है तो बताता है कि मुझे लगा कि वो मुझ पर डाउट करेगा, इसलिए मैंने सूटकेस खाली चूज किया। मिस्टर एक्स तुरंत जाकर उसे एक मुक्का मारता है, इनके बीच लड़ाई होने लगती है। यार को ये सब कैमरे से देख काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसकी टीम का कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इनकी टीम तो यहाँ काफी बर्बाद हो रखी है। और अब इन सभी के चलते नाव की टीम के अंदर अब डर बढ़ने लगेगा, जिसके चलते उसकी टीम का हर एक मेंबर सेफ खेलने की कोशिश करेगा ताकि वो कोई बड़ा नुकसान न कर बैठे। फोर्थ राउंड स्टार्ट होता है। नाव की टीम का इंस्पेक्टर घबरा रहा होता है और सूटकेस को पास कर देता है, क्योंकि वो उसे सेफ खेलना चाहता था। और जब सूटकेस चेक किया जाता है तो सब लोग एक वापस से शॉक हो जाते हैं कि इसके अंदर तो वापस से 100 मिलियन येन थे। और इसी के साथ उन अनजान लोगों की टीम, जिसका नाम कंट्री ऑफ नाइट है, वो यहाँ पर 2 राउंड सक्सेसफुली जीत जाती है। और अब थर्ड राउंड की बारी आ चुकी थी, जहाँ नाव की टीम का स्मगलर इस बार भी सूटकेस को खाली लेकर आता है और उनकी टीम का इंस्पेक्टर इस सूटकेस को पास कर देता है, जिसके चलते इनकी टीम के हाथ वापस से कुछ नहीं लगता। मिस्टर एक्स आटो को इस मर्तबा इंस्पेक्टर बनने के लिए कहता है, लेकिन वो काफी
काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, जिसके चलते आकियामा इस मर्तबा इंस्पेक्टर बनने का डिसाइड करता है। और फिर इंस्पेक्टिंग रूम में जब कंट्री ऑफ नाइट का स्मगलर आकर आकियामा के सामने सूटकेस रखता है तो आकियामा उसे बताता है कि उसने कुछ गिरा दिया, और जब वो देखता है तो टेबल के नीचे एक गड्डी पड़ी थी, जिसे देख वो शॉक हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो सूटकेस को खोल तुरंत चेक करने लगता है, लेकिन आकियामा उसे कहता है कि ये पैसे तो असल में मेरे हैं, तुम्हें धोखा देने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन तुम्हारे रिएक्शन देख मैं समझ गया हूँ कि सूटकेस खाली तो बिल्कुल नहीं। और तभी वो उस पर 100 बिलियन येन का डाउट करता है। सूटकेस चेक किया जाता है और सच में सूटकेस के अंदर से 100 बिलियन येन निकलते हैं, और इसी के साथ नाओ की टीम के पास यहाँ 100 बिलियन येन वापस आ चुके थे। आकियामा अपनी टीम के पास वापस आता है। मिस्टर एक्स कहता है कि तुम्हारा ये मूव काफी ज्यादा रेकलेस था, जिस पर आकियामा बताता है कि मेरा ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था अगर हम इस गेम को हार भी जाते, क्योंकि कंट्री ऑफ नाइट को लगता है कि हमारी टीम का हर एक मेंबर डरपोक है, जिसके चलते हम कोई भी बड़ा रिस्क नहीं उठाएंगे, और इसी के चलते वो हर बार 100 बिलियन येन लेकर आ रहे थे। अगर हम उससे कम का डाउट करते हैं तो हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। इसी मोमेंटम को तोड़ने के लिए मैंने 100 बिलियन येन का डाउट किया ताकि उन लोगों को यकीन हो जाए कि हम लोग डरपोक बिल्कुल नहीं है और बड़ा रिस्क उठा सकते हैं। यहाँ को कैमरे से आकियामा की पूरी बातें सुन काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि यही इस गेम का एसेंस था। यहाँ तक कि वो उसकी इंटेलिजेंस को देख कहता है कि वो योकोया का राइवल बन सकता है। और फिर अगले राउंड में नाओ की टीम से साटो स्मगलर बनता है। कंट्री ऑफ नाइट का इंस्पेक्टर 50 मिलियन येन का डाउट करता है, यानी कि वो अब इनकी टीम से डरने लगा था। और जब सूटकेस को चेक किया जाता है तो सूटकेस खाली निकलता है, यानी कि अब दूसरी टीम को पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। और पेनल्टी के तौर पर नाओ की टीम के पास 25 मिलियन येन आ जाते हैं, क्योंकि दूसरी टीम ने 50 मिलियन येन का डाउट किया था, और उसका आधा कर दो तो 25 मिलियन येन रिवॉर्ड में बनते हैं। साटो अपनी टीम के पास वापस आता है, सभी लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं, लेकिन मिस्टर एक्स कहता है कि तुम पैसे लेने में डर रहे थे, अगर तुम 100 मिलियन येन लेते आकियामा की तरह तो हमारी टीम को और भी बड़ा फायदा होता, और अगर सभी लोग इसी तरह डरते रहे तो हम लोग वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर ही पहुंच जाएंगे। तो चलो एक रूल बनाते हैं, आपसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि जो भी स्मगलर बनेगा वो बैंक में से कितनी अमाउंट निकालेगा। सभी लोग इस डिसीजन से खुश थे, लेकिन पूछते हैं कि आखिर इंस्पेक्टर को क्या करना होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर के लिए पहले से डिसाइड करना मुश्किल है कि आखिर उसे कितनी वैल्यू का डाउट करना है। और तभी लेरोनीरा नाओ की टीम को इंस्पेक्टर चूज करने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर बनने की बारी कीकुजावा की थी, जहां मिस्टर एक्स कहता है कि अभी तो तुम जाकर इंस्पेक्टर बन जाओ, जो भी तुम्हें ठीक लगे वो ही करो। तब तक हम सोचते हैं कि आखिर किस इंस्पेक्टर को कितनी वैल्यू तक का डाउट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्लान बनाते हैं। सीन कटोकर इंस्पेक्टिंग रूम में आता है। नाओ देखती है कि कंट्री ऑफ नाइट का जो स्मगलर इस मर्तबा बना है वो बाकियों से काफी ज्यादा अलग दिख रहा है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो उनकी टीम का सबसे खतरनाक मेंबर है। नियार को ये सब कैमरे से देख काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिर नाओ किस तरह योकोया को पहचान ली, यानी कि जो बंदा इस मर्तबा स्मगलर बना है वो और कोई नहीं बल्कि योकोया है। कीकुजावा अपने पूरे 10 मिनट तक का इस्तेमाल कर योकोया से बहुत सारे सवाल पूछता है, और फाइनली सूटकेस को पास कर देने का डिसाइड करता है। लेकिन जब सूटकेस को चेक किया जाता है तो उसके अंदर से 100 बिलियन येन निकलते हैं, जिसे देख सब लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में मिस्टर एक्स कीकुजावा पर चिल्लाने लगता है कि आखिर किस तरह उसने वापस से सेव खेलने की कोशिश करी, जिस पर कीकुजावा बताता है कि मैंने उससे कई सारे सवाल पूछे, उसे ट्रिक करने की कोशिश करी, लेकिन मैं उसके थ्रू नहीं देख पाया कि वो क्या सोच रहा है, जिसके चलते मुझे लगा कि सूटकेस खाली होगा, इसलिए उसे किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, और इसीलिए मैंने उसे पास किया। मिस्टर एक्स उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, जिस पर कीकुजावा कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है ना स्मगलर बनने की, तो चलो देखते हैं तुम कैसा करते हो। जिस पर वो बताता है कि मैं 50.01 मिलियन येन यहाँ पर स्मगलर करूंगा। सभी लोग पूछते हैं कि आखिर वो इतना वेट सा नंबर क्यों चूज किया है, जिस पर वो बताता है कि गेम को जरा अच्छे से सोचो, 5 मरतबा यहाँ पर पास किया गया है, और जब से आकियामा ने 100 बिलियन येन का डाउट किया है तो उसका अगला डाउट 50 मिलियन येन का था, यानी कि लोग अब ज्यादातर 50 मिलियन येन या फिर 100 बिलियन येन का ही डाउट करेंगे, इसलिए इस वेट नंबर को चूज करना ही मेरे लिए सबसे सेफ ऑप्शन होगा। सीन कटोकर इंस्पेक्टिंग रूम में आता है। हम लोग देखते हैं कि इस मरतबा का इंस्पेक्टर यहाँ योकोया था। सबसे पहले तो मिस्टर एक्स उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम योकोया बताता है, और साथ ही वो मिस्टर एक्स का नाम ऑलरेडी जानता था। मिस्टर एक्स के पूछने पर वो बताता है कि मैं एक साइकिक हूँ, और इसी के चलते मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। मेरी स्पेशलिटी क्लेयरवॉयंस है, यानी कि मैं दूसरे की आंखों को देख पढ़ सकता हूँ कि वो क्या देख रहे हैं, और मैं तुम्हारी आंखों को देख समझ गया हूँ कि सूटकेस के अंदर कितना अमाउंट है। ये सुन मिस्टर एक्स एक्साइटेड होने लगता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी ये क्लेयरवॉयंस काम तुम्हारे आती भी है या नहीं। ये सुन योकोया तुरंत 50.01 मिलियन येन का डाउट करता है, जिसे सुन मिस्टर एक्स पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जब सूटकेस चेक किया जाता है तो उसके अंदर से वही अमाउंट निकलता है, और ये अमाउंट अब पूरा कंट्री ऑफ नाइट को हो चुका था। मिस्टर एक्स सभी को आकर बताता है कि मेरे पोकर फेस के चलते वो बता ही नहीं सकता था कि सूटकेस के अंदर कितना अमाउंट है, लेकिन उसने कहा कि उसके पास क्लेयरवॉयंस नाम की एबिलिटी है, जिसका चलते वो देख पाया कि मेरी आंखों में क्या चल रहा है। अब मैं ये तो नहीं जानता कि उसके पास सच में ये पावर है या नहीं, लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अगली बारी नाओ की थी जो कि इंस्पेक्टर बनती है, वो सूटकेस को पास करती है और सच में सूटकेस खाली निकलता है, जिसके चलते इनकी टीम बच जाती है। लेकिन अगली बारी में कंट्री ऑफ नाइट की तरफ से वापस से कोई इंस्पेक्टर बनता है। सभी लोग उसकी क्लेयरवॉयंस एबिलिटी के चलते डरे हुए थे, और नाओ की टीम का स्मगलर मिस्टर एक्स के कहने पर डिसाइड किया था कि वो 50.02 मिलियन येन यहाँ पर स्मगल करेगा, लेकिन योकोया को उसकी आंखों में देख पता चल जाता है कि सूटकेस के अंदर 50.02 बिलियन येन है, और सच में उस सूटकेस के अंदर उतने ही पैसे निकलते हैं, जिसके चलते ये पैसे अब इनके हो जाते हैं। इसके बाद नाओ की टीम की बारी इंस्पेक्टर बनने की थी, लेकिन उस सीन को कट कर दिया जाता है और हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योकोया वापस से इंस्पेक्टर बना था, और इस मर्तबा भी वो बिल्कुल सही गेस करता है, जहाँ सूटकेस के अंदर वो बताता है कि 19.01 मिलियन येन सूटकेस के अंदर है, और इसी के साथ 7 राउंड पूरे हो जाते हैं। योकोया के चलते अब कंट्री ऑफ नाइट के पास 490 मिलियन येन आ चुके थे, यानी कि नाओ की टीम के पास अब टोटल 125 मिलियन येन ही बचे हैं, और अब ये लोग डिसाइड करने लगते हैं अगला स्मगलर कौन बनेगा। और तभी आकियामा वॉलंटियर करता है। वो लोग पूछते हैं कि क्या आकियामा के पास कोई प्लान है, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं। और तभी ये लोग सोचने लगते हैं कि हम लोगों को अब से सूटकेस खाली ही ले जाना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों को यकीन होने लगा है कि योकोया के पास सच में क्लेयरवॉयंस नाम की पावर है, जिसके चलते वो जान सकता है कि सूटकेस के अंदर क्या है, और हमें उसे टेस्ट करना चाहिए। अगर
हम सूटकेस को खाली लाते हैं तो हमारा बेसिकली कोई बड़ा नुकसान होगा नहीं। ऑफिस सीन का टोकन इंस्पेक्टिंग रूम में आता है। योकोया तुरंत जान जाता है कि आकियामा ही था जिसने उसकी 100 मिलियन येन वाले मोमेंटम को तोड़ा था, और वो तुरंत जान गया था कि सूटकेस के अंदर क्या है, और इस सूटकेस को वो पास कर देता है। यानी कि आकियामा सच में सूटकेस को खाली लेकर आया था, और ये देख सब लोग शॉक हो जाते हैं। नाओ की टीम के सभी लोग योकोया के चलते काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि अब उनको पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि क्लेयरवॉयंस नाम की एबिलिटी उसके पास सच में है। और तभी नाओ की टीम में से किसी एक को इंस्पेक्टर बनना था। किकुजावा इंस्पेक्टर बनने का डिसाइड करता है। इंस्पेक्टिंग रूम के अंदर वो पूरे 100 बिलियन येन का डाउट करता है, जिसे सुन सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर एक्स की कैलकुलेशन के मुताबिक उनकी टीम के पास 400 मिलियन येन है, यानी कि 100 बिलियन येन चुराने की उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सच में सूटकेस के अंदर से 100 बिलियन येन निकलते हैं। ये देख नाओ की टीम के सभी लोग खुश हो जाते हैं, और जब किकुजावा आता है सभी लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं। किकुजावा कहता है कि अगर हम लोग स्मगलिंग करके नहीं जीत सकते तो इंस्पेक्टर बनकर जीत सकते हैं, क्योंकि पैसे इंस्पेक्टर बनकर भी हासिल किए जा सकते हैं अगर तुम सही तरीके से अमाउंट गेस कर लो। जिस पर मिस्टर एक्स कहता है कि तुम्हें इसके लिए पता होना चाहिए कि सूटकेस के अंदर कितना अमाउंट है, जिस पर किकुजावा कहता है कि ये पता करने का मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।